Welcome again, my dear student. In our previous lecture, we have discussed about the hash table. Now we are again discussing about the operations that is based on direct address table. हम उसमें operations कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये हमारा पहला ऑपरेशन है, इनिशियलाइजिंग ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल. हम एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल को कैसे इनिशियलाइज करें? तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस ऑपरेशन को. तो इसमें इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल, ये एक मेरा एरे हो गया. इससे प्रीवियस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये है कि टू रिप्रेजेंट द डायनामिक सेट वी कैन यूज एरे टी, जो कि 0 से लेके m-1 तक, विच ईच पोजीशन और स्लॉट करस्पॉन्ड टू ए की इन द यूनिवर्स यू. ठीक है, इसके थ्रू हमने ये समझा था कि ये यूनिवर्स है और ये एक्चुअल कीज हैं, और जो एलिमेंट नहीं है उनके लिए हम बैकस्लैश यूज कर रहे हैं. तो इस तरीके से हम हैश टेबल यूज करते हैं, जिससे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग टेबल बोलते हैं. ठीक है, तो मैंने ये टी यूज कर लिया. सेंटिनल वैल्यू -1 इज असाइंड टू ईच स्लॉट. मैंने यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट किया void initialize det. एक ये मेरा एरे आ गया टी int m, जिससे कि मुझे इनिशियलाइज करना है. int I एक वेरिएबल हो गया, फॉर लूप एक चलाया 0 से लेके m i प्लस प्लस t ऑफ i इक्वल्स टू -1, ये मैंने असाइन कर दी एक सेंटिनल वैल्यू -1. दिस इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन इज O ऑफ m, क्योंकि ये m नंबर ऑफ टाइम चलेगा. अब देन अगर हम बात कर रहे हैं कि मुझे एक एलिमेंट को सर्च करना है इन द डायरेक्ट एड्रेस टेबल, तो वो मैं कैसे परफॉर्म कराऊंगा? टू सर्च एन एलिमेंट x इन ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल, दैट इज ये मेरा एरे हो गया t0 to m-1. द एलिमेंट एट इंडेक्स की ऑफ x इज रिटर्न. ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया int सर्च, यहाँ पे वो एरे आ गया int x, जिसे कि मुझे सर्च करना है. मैंने रिटर्न t की ऑफ x रिटर्न कर दिया उसका. तो इस तरीके से मैं इसमें सर्चिंग एन एलिमेंट इन डायरेक्ट एड्रेस टेबल ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ. इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट इन द डायरेक्ट एड्रेस टेबल. टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट x इन ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल, दैट इज t equals to 0 to m-1, द एलिमेंट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स की x. तो इस तरीके से इस फंक्शन के थ्रू void insert dat, ये मेरा int t एरे आ गया int x, जिसे मुझे इंसर्ट करना है, और मैंने यहाँ पे कर दिया t of k of x इक्वल्स टू x, ये मैंने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी. अब मुझे डिलीट करनी है, तो टू डिलीट एन एलिमेंट x फ्रॉम ए डायरेक्ट एड्रेस टेबल t0 to m-1, the sentinel value -1 is stored at index key of x. void delete from dat, एक एरे आ गया int x, इसे मुझे डिलीट करना है. t की x जो भी है दैट इज इक्वल्स टू -1 मैंने इसमें असाइन कर दिया. तो जो एलिमेंट है यहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेस टेबल से. तो उस तरीके से मैं ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ. अब मैं बात करता हूँ DAT के बारे में कुछ पॉइंट्स. डायरेक्ट एड्रेस टेबल, ईच ऑफ दीज ऑपरेशन इज फास्ट, ओनली O of 1 टाइम इज रिक्वायर्ड. हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हमने ऑपरेशन की अभी बात करी थी प्रीवियस स्लाइड्स में, वो सारे के सारे O of 1, दैट मीन्स 1 कंपैरिजन में कंप्लीट हो रहे हैं, 1 स्टेटमेंट में कंप्लीट हो रहे हैं. However, the difficulties with the direct address table are obvious as stated below. कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. पहला है, if the universe U is large, storing a table T of size U may be impractical or even impossible given the memory available on a typical computer. और दूसरी क्या प्रॉब्लम है, if the set k of actual keys is very small related to U, most of the space allocated for T will going to be wasted. ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो ये सारी चीज़ों को हमने अभी इसके थ्रू अंडरस्टैंड किया है. देन वी विल डिस्कस अबाउट दी हैश टेबल. A hash table is a data structure in which location of a data item is determined directly as a function of the data item itself rather than
बाय ए सीक्वेंस ऑफ कंपैरिजंस। ठीक है, तो हैश टेबल क्या है? एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है इन विच लोकेशन ऑफ डाटा आइटम इज डिटरमाइंड डायरेक्टली एज एन फंक्शन ऑफ द डेटा आइटम इटसेल्फ rather than by the sequence of comparison जो हम यूज करते थे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के केस में या बाइनरी ट्री सर्च के केस में। और क्या है? अंडर आइडियल कंडीशंस द टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट ए डेटा आइटम इन ए हैश टेबल इज O of 1, that is it is constant and does not depend on the number of data item stored। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हैशिंग की। ओके, थैंक यू।